पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर ही खूब चर्चा हो रही थी। पहली तो ईरान का इजराइल पर संभावित हमला, जो कि इजराइल के 26 अक्टूबर के ईरान पर अटैक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी हो सकता है। आए दिन इस पर नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। और दूसरा अहम मुद्दा था अमेरिकी चुनाव। अमेरिका के ये चुनाव अब तक के सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव कहे जा रहे हैं और अब तक कोई भी पूरी तरह से दावे के साथ ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल वोट के लिए मतदान होता है। 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। इन 50 राज्यों में से 43 राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं। मतलब रिपब्लिकन समर्थक राज्य रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते हैं और डेमोक्रेटिक समर्थक राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं, सिवाय स्विंग राज्यों के। स्विंग राज्य या स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहां पर दोनों पार्टियों में बड़े कांटे की टक्कर होती है और ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आखिर में कौन चुनाव जीतेगा। ये 7 राज्य ही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 7 राज्य ट्रंप या हैरिस जिस किसी को भी सपोर्ट कर देंगे वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। मेरे ये वीडियो बनाने तक जो लेटेस्ट न्यूज आई है उस हिसाब से ट्रंप ने 7 स्विंग स्टेट्स में से 3 में जीत हासिल कर ली है और बाकी में ज्यादातर स्विंग स्टेट्स में वो आगे चल रहे हैं। इस समय तक 538 सीटों में से ट्रंप ने 267 और कमला हैरिस ने 224 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 47 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। ट्रंप ज्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं और उनकी जीत अब पक्की हो चुकी है। ब्रिटेन से, यूक्रेन से और भारत की तरफ से भी ट्रंप को जीत की शुभकामनाएं भेजी जा चुकी हैं। बहुमत का आंकड़ा तो ट्रंप लगभग पार कर ही चुके हैं और अब बस ये देखना बाकी है कि ट्रंप कुल मिलाकर कितनी सीटें जीतते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में बहुमत मिल गया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो लीड कर रही है। 100 सीटों वाली सीनेट में रिपब्लिकन की संख्या 51 हो गई है, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई स्विंग राज्यों के नतीजे अभी आना बाकी हैं। सीनेट में बहुमत का आंकड़ा पार करना रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी जीत है क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को सीनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है। जीत के बाद ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि वो एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे और भगवान ने इसी दिन के लिए उनकी जान बचाई थी। आपको याद होगा कि ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। इसमें एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी और इस हमले में वो बाल बाल बचे थे। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भारत को ट्रंप की जीत से फायदा होगा या नुकसान। तो देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। अगर आप MQ-9 ड्रोन की डील को छोड़ दें, जो कि अभी पिछले महीने ही हुई है, तो कोई भी बड़ी डिफेंस डील पिछले 4 सालों में अमेरिका और भारत के बीच में नहीं हुई। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, लेकिन बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में वो बात नहीं दिखी। और अगर मैं बाकी दुनिया के संदर्भ में बात करूं तो शायद अब हमें यह खबर जल्दी सुनने को मिल जाए कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम हो गया है और मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, शायद वो भी अब शांत हो जाएं। तो अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है ट्रंप की जीत पर। अब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बैंक में अच्छे पद पर नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव की नई भर्ती निकल के आई है।
हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने 1000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर 2024 से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in पर शुरू हो रहे हैं। वहीं फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2024 है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।